IMF का पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मुतालबा। हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी, अवाम की जेबों पर भारी बोझ डालने का प्लान तैयार। पेट्रोलियम सरचार्ज के निफाज से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। ज़राए के मुताबिक 5 साल के दौरान अवाम से 10,780 अरब रुपए की वसूली का मंसूबा। 2021 से 2031 तक मजमूई हुजम 13,273 अरब रुपए हो जाएगा। गुज़िश्ता 5 साल में लेवी कीमत में 4,493 अरब रुपए वसूल। प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी कमी की तजवीज़। IMF को भी आगाह कर दिया, फाइनेंस के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.25%, जबकि फरोख्त पर टैक्स 4.5% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़। वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना, वो बंद करें। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूं। गिलगित बल्तिस्तान के फैसले हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करें। वो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाक से गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की वजारत खत्म करने का मुतालबा। शिगर में जलसे से खिताब के दौरान कहा, विफाक हर वक्त कंगाल होने का रोना रोता है, अगर फंड्स नहीं तो ऐसी वजारतें और नाम निहाद वजीर का क्या फायदा। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा हमें सेलेक्ट करके लाओ, फॉर्म 45 का बंदोबस्त अवाम करें, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। पिछली बार GB की 9 सीटें चोरी की गई, यकीन है कि अब ऐसा नहीं होगा। GB के फैसले इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं करेगा, वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल यहाँ के अवाम के हैं, इस्लामाबाद के नहीं। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान के साथ होने चाहिए। अगर कोई आईनी तरमीम हुई तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हकूक दिलाऊंगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। प्रोग्राम सूबों के हवाले न किया जाए, सूबों के पास इस प्रोग्राम को चलाने के लिए फंड्स नहीं। खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल की काविशों के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह करे मशरिक वस्ता की जंग खत्म हो और पेट्रोलियम मसनूआत समेत हर चीज सस्ती हो। 24 हल्के 396 उम्मीदवार। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर हुक्मरानी के लिए सियासी मैदान सज गया। GBA2 गिलगित में 40 उम्मीदवारों के साथ सबसे बड़ा मार्का होगा। सबसे कम 11 उम्मीदवार दियामर 4 से मैदान में हैं। इलेक्शन में 131 सियासी जमातों के उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। 5 आजाद खवातीन समेत 8 खवातीन उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 23, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम 9, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 7, जमात इस्लामी 6 हल्कों में इंतखाबात में हिस्सा लेगी। MKM ने 6 हल्कों और अवामी वर्कर्स पार्टी ने 4 हल्कों में उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। तहरीक इंसाफ बगैर पार्टी निशान इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इलेक्शन में 9,58,000 से ज्यादा वोटर अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। इलेक्शन में 10,000 एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। इनमें पंजाब पुलिस के 5,000 एहलकार शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज से गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान दौरे की इजाजत मिल गई। NOC जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने नवाज शरीफ के दौरे की मंजूरी दी। दौरा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी से मशरूत करा दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन मुहिम के लिए असकर दुआमद बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम की इजाजत देने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंतखाब महज इख्तियार के हुसूल की जद्दोजहद नहीं, जमहूरियत के तायुन का फैसला है। हम बानी PTI का पैगाम हर शहर और गाँव तक पहुंचा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग 7 जून को हमारे उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक के दिफा की हिमायत कर दी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान के किरदार की भी सताइश। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह काया क्लास ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के तरजीही अहदाफ यकसा है। अमेरिका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया तवानाई के शदीद बहरान का शिकार है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। पाकिस्तान को अपने दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सब्र व तहम्मुल और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करना चाहिए। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की शराकतदारी तिजारत और माशी तरक्की के लिए आम है। पाकिस्तान का दौरा करके इंतहाई खुशी महसूस कर रही हूँ। पाकिस्तान खित्ते में एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया है। काया क्लास की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल और पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के मसले, सिंताज़ मुआहदे और इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ को सराहते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया ग्लास की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल-जहती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन को मज़ीद फरोग देने के पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने खलीजी खित्ते में अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की यूरोपीय यूनियन की जानिब से भरपूर हिमायत पर यूरोपीय क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ईरान की धमकी काम कर गई। ट्रंप ने इसराइल को लिबनान पर हमलों से रोक दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का नेतन्याहू और हिजबुल्लाह से राब्ता। ट्रंप ने कहा कि बैरूत की जानिब कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजी दस्ते रवाना हो चुके हैं इन्हें वापस मोड़ दिया गया है। आला सतह के नुमाइंदों के जरिए इनका हिजबुल्लाह के साथ भी बहुत अच्छा राब्ता हुआ, जिसमें फायरिंग बंदी पर इत्तफाक किया गया। इस मफाहमत के तहत इसराइल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा और हिजबुल्लाह भी इसराइल पर हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में तल्ख कलामी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो? इसराइल का जनूबी लिबनान में फिजाई हमला, 3 खवातीन समेत मजीद 8 अफराद शहीद, 19 जख्मी। नेतन्याहू ने इसराइली फौज को लिबनान में कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत की थी। लिबनानी सदर ने इसराइली जारियत को वहशियाना और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के 48 घंटे के दौरान लिबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ते। मार्को रूबियो ने दोनों रहनुमाओं से नई जंग बंदी की तजवीज़ पर गौर की गुफ्तगू की। तजवीज़ में शामिल है कि हिजबुल्लाह पहले इसराइल पर हमले रोके, जवाब में इसराइल बैरूत में कसीदगी से गुरेज करेगा। स्पीकर लिबनानी पार्लियामेंट का इसराइल से पहले हमले रोकने का मुतालबा। लिबनान पर इसराइली हमले, ईरान ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला मुअत्तल कर दिया। मुज़ाकरात से इनकार। ईरानी हुकाम ने गजा और लिबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि जब तक इसराइली फौज लिबनान और गजा से इनकला नहीं करती उस वक्त तक किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी हुकाम ने लिबनान से इसराइल के मुकम्मल इन्खला का मुतालबा भी किया है। ईरानी हुकाम ने यह भी दावा किया है कि आपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है लिबनान में बढ़ती जारियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के सब्र की भी एक हद है। आपना हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान की निगरानी में चलेगा। अमेरिकी नाकाबंदी को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे।